श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 29वां सभी लोग उच्चारण करेंगे। सर्वभूतस्थ आत्ममानं सर्वभूतस्थ आत्ममानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। अर्थात ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है और जड़ता से संबंध विच्छेद कर देता है और संबंध विच्छेद होने पर स्वयं को सब प्राणियों तथा सब प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है, ऐसा वो मुक्त महापुरुष होता है। अपने को सब जगह में अपने स्वरूप को देखता है। हमारे गुरुदेव जब व्यासपीठ पर आते हैं तो हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करते कर देखा होगा आप लोगों ने। तो वो किसको प्रणाम करते? हमको प्रणाम करते, हमारे शरीर को नहीं, बल्कि बापूजी का एक ऐसा वाला श्री विग्रह देखा आपने? ऐसा एक काली दाढ़ी वाला कैलेंडर आया था ऐसा, उसके बाद एक और वाला पगड़ी वाला फोटो भी आया था बापूजी का, ऐसा ऐसा देखते हैं बापूजी। उसमें लिखा था, मैं देखूं तुझको तुझ में, मैं देखूं तुझ में अपने पिया को, मैं देखूं तुझ में अपने पिया को, ये भी कह दो कि तुम कब देखोगे। मैं तो देख रहा हूं, वो तो देख रहे हैं, पर हम नहीं देख पा रहे हैं। कम से कम हम एक ऐसे एक में तो कम से कम हम सर्वभूत नियंता उस परमात्मा का दर्शन हम कर सके तो किस में करें? गुरु में। कि गुरु के अंदर कम से कम हम परमात्मा का दर्शन करें। अलग पुरुष की आरसी साधु का ही दे, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में तू लख ले। कोई ऐसी जगह जहां हम खुद को खाली कर दें, एक ऐसी जगह जहां हम खुद को मिटा दें, एक ऐसी जगह जहां हम अपनी मैं को विसर्जित कर दें। और यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? यहाँ नहीं तो फिर कहाँ? वो है गुरु का द्वार। वो ऐसे सद्गुरु, ये मुक्त पुरुष के लक्षण भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सबके भीतर अपने को और सबको अपना आत्मा मानता है और जानता भी है। सिर्फ मानता नहीं, अनुभूति है। क्योंकि हम तो भिन्न भिन्न दृष्टि से देखते हैं। हमारा भाव अभी अन्य अन्य वाला है, अनन्य वाला नहीं है। महापुरुषों का भाव अनन्य भाव है। उसमें आता है नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा। मैं तू और अन्य आता ना, मेरा तेरा। नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। इस भाव को, इस स्थिति को जो सेवता है और इस स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है, गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ
तिनको नहीं दुख फिर यहाँ ना वहाँ। वो यहाँ भी है तो भी परम आनंद में है, और शरीर जब तक है तब तक भी उस परम आनंद में, और शरीर छूट जाने के बाद भी परम पूर्ण परमात्मा में आनंद स्वरूप में ही मिल जाता है। कबीरदास जी ने कहा कि जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद। तो ऐसी स्थिति महापुरुषों की होती है। श्री आशा रामायण में आपने देखा होगा कि बापूजी तो एक ही थे, लेकिन लोग बापूजी को देखने वाले अनेक थे। जैसे अभी आप ध्यान की अवस्था में बैठे, शांत हुए, आनंद आया, ऐसे ही सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला, ध्यान योग से युक्त, ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला। तो बापूजी ध्यान में बैठे थे, बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं, बोलो आगर, साधक उठा थे बिखरे, बंद मकान में, आशा रामायण में पढ़ा ना आपने, बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। देखा किसी ने लाए लाठी, दौड़े चीखे, टूटी समाधि, साधक उठा थे राग द्वेष न, सरल लोगों ने, हत्यारों ने, भैरव देख पहलवान जीव, कामी जनों ने, साधु जन, एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए बेची। वहां जो घटना घटी, बापूजी तो ध्यान अवस्था में थे और ध्यान खिंचा। जब शोरगुल हुआ तो वृत्ति को बाहर लेके आए। महापुरुष अपनी वृत्तियों को उस ब्रह्म में, ब्रह्माकार वृत्ति उनकी रहती है, उस ब्रह्माकार वृत्ति में जैसे लागी समाधि अखंड पारा, अखंड समाधिस्थ महापुरुष उस समाधि के सुख में हमेशा तल्लीन रह सकते हैं। पर श्री गुरु गीता का आप लोग पाठ करते तो उसमें भगवान शिव जी कहते हैं कि ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, एक वक्ता गुरु, दूसरे मौनी गुरु। वक्ता गुरु तरह तरह के दृष्टांतों और उदाहरणों के द्वारा हमारे संशयों का छेदन करते हैं, हमारे अज्ञान का नाश करते हैं। इसलिए कहा ना, अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। वो हमारे ज्ञान को, हमारे वैराग्य को पुष्ट करते हैं। इसलिए मूर्ति का 50 वर्षों तक सेवन करते रहें तो मूर्ति बोलेगी नहीं, मूर्ति हमारा अज्ञान दूर नहीं करेगी। मूर्ति से तो जो मांगेंगे वो मिल जाएगा और वो छूटेगा, लेकिन सदगुरु के समक्ष जाएंगे तो कभी हमें मारेंगे, कभी हमें ताड़ेंगे, कभी हमें नाना प्रकार के उपदेशों के द्वारा हमारे संशयों को छेदन करेंगे। इसलिए महापुरुष, हयात महापुरुष की बड़ी महिमा है। तो ऐसे बापूजी जब ध्यान में बैठे थे तो लोगों ने शोर शराबा किया, देखा किसी ने कि भाई कोई डाकू लग रहा है, तो सारे गांव में शोर मचा दिया। सब लाठी भाला चाकू लेकर के दौड़े दौड़े आए तो सही, पर सब इकट्ठे खड़े थे। उन सबको फिर बापूजी ने देखा और उन्होंने बापूजी को देखा। तो बापूजी ने कैसे देखा और उन्होंने कैसे देखा, उन्होंने जिसकी जैसी दृष्टि थी वैसा नजर आए बापूजी। ऐसा ही है संसार, है ना। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं तिन तैसी। तुलसीदास जी के लिए जगत क्या है, बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। उनके लिए राम सिया के अलावा कुछ है ही नहीं। अद्वैत ब्रह्म के साथ सदैव मस्त रहने वाले संत कबीरदास जी कहते, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू, है ना। जहां भी देखता हूं तेरे सिवा कोई दूसरा है नहीं। कीड़ी को देखे तो तू ही नजर आता है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। भाई कीड़ी में तो तू नानो छे और हाथी में तू मोटा छे, तो नानो में भी तू ही है और मोटे में भी तू ही है।
मोटा और पतला शरीर हो सकता है, लेकिन उस दोनों के भीतर जो चेतना है वो एक ही उस पर ब्रह्म परमात्मा की है। और बन बालक में रोवा लाग हो, बालक बन के जो रो रहा है और माँ बन के राखण वालो तू को तू, कर चोरी में भागण वालो, पकड़ने वालो तू को तू। तो द्वैत नहीं है उनके भीतर, तो कहते हैं वही है। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू, जंत भूत में तो ही विराजे, सब जगह तू ही तू, तू ही तू प्रभु, तू ही तू, तू ही तू प्रभु, तू ही तू। पूज्य बापू जी का कीर्तन सुना होगा आपने, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू प्रभु, तू ही तू। सुना है ना? ऐसी सब जगह। अभी तो तू ही तू नहीं करते, हम करते मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही मैं। हमारो डीकरा क्या छे, हमारी डीकरी क्या छे, हमारो घर छे, हमारी दुकान छे, हमारो मकान छे, छे कि नहीं छे? हमारो छे। पर भगवान का भक्त कहता मारो नहीं, बधु तारो छे। जो एम कहे तारो छे तो उसको भगवान तार ही देते हैं, और जो कहे हूँ मारो छे तो मार ही देते उसको। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझी को सौंपते, क्या लागत है मोर। सब कुछ उसी का है। ये भगवान का भक्त का, जो भगवान का भक्त है उसका ये भाव होता है। ऐसो घर द्वार प्रभु का, व्यापार प्रभु का, परिवार प्रभु का, सब कुछ प्रभु का, प्रभु ही प्रभु, गुरु ही गुरु। सब जगह गुरु को आगे रखेगा और अपने को पीछे रखे। गुरु माने बड़ा, जो अपने से बड़ा है ज्ञान में। तो अपने जीवन में हम देखते कि अरे ऐसा करना तो क्या करें हम, चलो बापू जी से पूछेंगे। लोग मिलने जाते हैं ना बापू जी से, ये बापू जी कहेंगे तो फिर बापू जी जो कहेंगे वो करेंगे। कितने कितने सारे लोगों ने, किसी को कहा बापू जी ने अरे तू नौकरी नहीं करेगा, अब घर वालों ने विरोध किया कि नौकरी नहीं करना, नौकरी करना। बापू जी ने कहा नौकरी नहीं करना, घर वालों ने विरोध किया कि नौकरी क्यों छोड़ दी, अच्छी खासी नौकरी थी। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई। उस समय तो ऐसा लगता है पागल है, शू कहेवाय गुजराती में, गांडो થઈ ગયો। हाँ मारो डीकरा गांडो થઈ ગયો। नौकरी मिलनी नहीं, इसने नौकरी छोड़ दी। उसका किस्सा सुना ना कि नोएडा में रहने वाला एक आईटी इंजीनियर, कहाँ तो उसकी बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी, 2 लाख रुपए का पैकेज साल का। लेकिन बापूजी से प्रार्थना की, बापूजी बताओ मेरे लिए क्या अच्छा है। जो ये बोले ना कि मेरे लिए क्या अच्छा है, तो फिर उसका निर्णय भी गुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा अच्छा ही आता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में है, जीत आपके हाथों में और हार आपके हाथों में। चुनाव आप किसका करते हैं? अपने बल पर भरोसा रखते हैं या भगवान पर भरोसा रखते हैं? जो अपने पे भरोसा रखते दुर्योधन जैसे वो मारे जाते हैं, और अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण पर ही भरोसा रखते हैं वो देर सवेर तर जाते हैं और जीत जाते हैं। तो उसने पर्ची लिखी और कहा बापूजी मार्गदर्शन करें, मैं नौकरी करूं या व्यवसाय करूं? तो कहा क्या अपना काम करो। फिर दूसरी बार डाली, प्रभु जी मैं अपना करूं कि नौकरी करूं? बोले अपना करो। फिर तीसरी बार डाली तो तीसरी बार भी कहा अपना करो। तो फिर उसने नौकरी छोड़ दी। तो घर वालों ने खूब सुनाया, पर सुन लिया उस समय, पर गुरुजी की बात मानी। तो अभी आईटी का इतना बड़ा इंजीनियर है, एक छोटे से कमरे से अपना व्यवसाय आईटी का शुरू किया। फिर नोएडा से ऑफिस गुड़गांव खोला, फिर मुंबई खोला, फिर पूना खोला, देश में खोला, विदेश में खोला। कहाँ तो 2 लाख रुपए की सैलरी लेता था, लेकिन अब उसके पास एक एक साल के 1-1 करोड़ रुपए एक एक बंदे को वो सैलरी देने वाला बना दिया बापूजी ने उसको। कहाँ तो 2 लाख का नहीं, 1-1 करोड़। किसी को 75 लाख देता, किसी को 50 लाख देता, किसी को 40 लाख देता, किसी को करोड़ भी देता। गोरी चमड़ी वालों को नौकरी पे भी रखा है। तो वो बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। तो नौकरी करना, हमारे गुरुजी का सिद्धांत है नहीं कि तुम नौकर छाप बनो, तुम नौकरी देने वाले बनो।
ये गुरु जी का। तो ऐसे बापूजी, उन्होंने सब की तरफ देखा उस दृष्टि से। सब लोगों ने देखा, किसी ने बापूजी को कि ये तो डाकू लग रहे, किसी ने कहा ये तो पहलवान, जो मल्ली भी तो पहलवान लग रहे, किसी ने कहा ये तो आशिक लग रहे हैं, प्यार में धोखा मिल गया है, साधु बन गए। देखा किसी ने, सोचा डाकू, हाँ, कामी जनों ने आशिक माना, पर सज्जन लोगों ने कहा ये तो साधु है, साधु जन की ने प्रणाम। सब ने देखा, नयन है दो पर दृष्टि एक है। हम जब तक देखेंगे ना, हमें द्वैत ही भासेगा, क्योंकि हमारे पास जो दो चक्षु है ना, ये दो नेत्र है, ये बाहर के चक्षु है, और बाहर का जब तक दिखेगा तो आपको द्वैत ही भासेगा, अलग अलग ही दिखेगा। लेकिन जब भीतर की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो फिर दो नहीं, एक ही भासेगा। और एक दृष्टि से जब देखते हैं ना, तो सब समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। भगवान भी एक ही दृष्टि से देखते हैं, और ये प्रकृति भी एक ही दृष्टि से हमारे साथ व्यवहार करती है। ये वायु देवता सब समान रूप से, अग्नि देवता समान रूप से, सूर्य चंद्र पंच तत्व सबके लिए समान रूप से बह रहे, गरीब के लिए अमीर के लिए नहीं, वो भेदभाव नहीं करते। प्रकृति और परमात्मा हमारे लिए समान है, ऐसे महापुरुष हमारे लिए समान है। तो ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार होते हैं, जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है और जड़ता से संबंध विच्छेद कर लेता, हमेशा ज्ञान में ही रहता है, ज्ञान से ही देखेगा। सभी इंद्रियों में हुई रोशनी है, यथा वस्तु है सो तथा भासती है। गहराई से समझता है, जानता है, सब गहराई तक चले जाते हैं। आखिर क्या, आखिर क्या, आखिर क्या, आखिर क्या, आखिर क्या। सदगुरुदेव भगवान की जय। तो बापूजी ने भी एक दृष्टि देखे और वहाँ से शांत और गंभीर होके निकल गए। सबके हाथों में लाठी भाला चाकू सब गिर गए, और आधे इधर हो गए, आधे इधर हो गए, गुरुजी वहाँ से निकल गए। ये महापुरुषों की दृष्टि का प्रभाव होता है। हमारी दृष्टि में तो राग होता है, द्वेष होता है, अपना वाला पराया वाला। तो कौन कंगाल है और कौन सहंसा है? कबीरा ये जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता तेहु जानिए जाको, राम नाम धन हो। बड़े वे वो लोग नहीं होते जिनके सिर पे हीरे जड़े होते हैं, बड़े तो आप जैसे लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा, जिनकी प्रीति, जिनका प्रेम, जिनका विश्वास आज भी गुरुचरणों से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग बड़े होते हैं।